स्टूडेंट्स, इसके बाद हम फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर का देखते हैं। जैसे शुरुआत में वहाँ पे सेंडर्स नेम और एड्रेस आएगा और जो वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा वही एड्रेस वहाँ पे आपको लिखना आवश्यक है। उसके बाद पूरा एड्रेस वहाँ पे लिखने के बाद देन यू राइट डेट, और डेट जो है राइट इन वर्ड्स एंड फिगर, शब्दों में और अंकों में आपको डेट वहाँ पर लिखना आवश्यक है। और डेट ऐसा हेडिंग जो है बच्चों आपको देना नहीं है। उसके बाद वहाँ पर लिखा डियर सुजाता, जैसे कि मैं अभी अपने फ्रेंड को पत्र लिख रही हूँ, सो आई राइट देयर डियर सुजाता। यू राइट द लेटर योर मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, टू मेंशन इट किसे आप पत्र लिख रहे, सेलिब्रेशन यानी संबोधन, डियर मदर, डियर फादर, डियर मम्मी, डियर पापा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर मैंने फर्स्ट पैरा और सेकंड पैराग्राफ ऐसे मेंशन वहाँ पर किए हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डैश डैश दिया है और यहाँ पे कॉर्नर में लिखा है बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब पत्र का विषय का स्पष्टीकरण आपको वहाँ पर करना है कि पत्र का विषय क्या है, उसका पूरा स्पष्टीकरण आपको आपके उस लेटर में करना है, जो पॉइंट्स दिए होंगे उसी के आधार पर। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पत्र का जब क्वेश्चन आता है बच्चों इंग्लिश में, तो वहाँ पे इंग्लिश में पॉइंट्स दिए जाते हैं। आप अपने मन से भी उसमें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू राइट द लेटर टू हेल्प देम विद द पॉइंट्स, उस पॉइंट का आधार लेकर ही आपको पत्र लिखना है। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, इट्स अ थर्ड पैराग्राफ, क्लोजिंग ऑफ लेटर, लेटर किस प्रकार से खत्म करते हैं जब हम इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं, तब किस प्रकार से उस लेटर को हम क्लोज करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम, मतलब घर के सभी लोगों को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार, इस प्रकार से। रिप्लाई मी एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ये इस प्रकार से जैसे आपका पत्र का क्वेश्चन होगा उस प्रकार से बच्चों आप उसका क्लोजिंग जो है आप कर सकते हैं। रिप्लाई मी एज अर्ली एज पॉसिबल, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, प्लीज़ फास्ट, इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। देन अंतिम में यूअर्स लविंगली और यूअर लविंग फ्रेंड etc, जैसे यूअर लविंग लेसन, यूअर लविंगली डॉटर, यूअर लविंग फ्रेंड, इस प्रकार से लिखकर जैसे हम पत्र लिख रहे हैं उस प्रकार से जैसा हमारा रिलेशन है उसके हिसाब से अंतिम में वहाँ पर आपको अंतिम में वो लिखना आवश्यक है। उसके बाद नेम ऑफ द सेंडर, यूअर लविंगली लिखने के बाद नेम ऑफ द सेंडर लिखना नहीं है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए वहाँ पर सिर्फ लिखा है। वहाँ पर लिखना है रमेश सानी, जो भी आपके क्वेश्चन में नाम दिया होगा वही नाम बच्चों आपको आपके अंतिम में लिखना है। उसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र का फॉर्मेट किस प्रकार से लिखते हैं। वहाँ पर नेम ऑफ द सेंडर यानी जो पत्र भेजता है, जो पत्र लिखता है, उसका नाम मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे नाम यहाँ पे लिखा है। यू राइट द नेम एंड एड्रेस गिवन इन क्वेश्चन में जो भी नाम एड्रेस आपको दिया होगा वही नाम और एड्रेस आपको लिखना आवश्यक है। इज दैट क्लियर नाउ? यहाँ पर मैंने काल्पनिक एड्रेस है ये, समीर पाटिल, कृष्ण कुंज सोसाइटी, ठाणे, मुंबई, नंबर पिन कोड नंबर SE लिखा है और जो डेट को आप पत्र लिखने वाले हैं वो डेट वहाँ पर आप डालिए। वहाँ पर मैंने 6 जुलाई मेरा
रिटन बाय मिस्टेक हो गया है, अगस्त वहाँ पर आपको लिखना है। जब हम पत्र जिस दिन लिखेंगे उस दिन का डेट बच्चों उसमें लिखना आवश्यक है। तो जो वहाँ पे सेंडर्स एड्रेस यानी जो पत्र भेजता है, जो पत्र लिखता है, उसे इंग्लिश में कहते हैं सेंडर्स, हिंदी और मराठी में उसे कहते हैं प्रेषक, जो पत्र लिखता है। उसके बाद अभी यहाँ पर जब हम फॉर्मल लेटर बच्चों लिखते हैं तो वहाँ पे तुरंत ही उसी के नीचे डोंट लिव द लाइन नाउ, वहाँ पर तुरंत ही टू लिखकर जिससे हम पत्र लिख रहे हैं उसका अभिवादन या उसका संबोधन वहाँ पर लिखना है। द हेड मास्टर, अभी यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हेड मास्टर लिखा है, बिकॉज वी राइट अ लेटर टू हेड मास्टर, प्रिंसिपल, हेड मास्टर, टू द इंस्पेक्टर, टू द स्टोर मैनेजर। टू लिखकर कॉमा देना है और उसके नीचे वाले लाइन में आपको वो लिखना है। द हेड मास्टर, द प्रिंसिपल, द क्लास टीचर, the store manager, the inspector, the municipal officer, the in charge officer, etc. etc. सॉरी, जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा वो 90 फीट रोड, यहाँ पे मैंने एड्रेस भी यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा है, मुंबई 17। उसके बाद सब्जेक्ट, हम इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लिखते नहीं है, बट वी राइट अ सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर, लेकिन हम फॉर्मल लेटर में ज़रूर सब्जेक्ट लिखते, व्हाट आर यू लेटर टू हिम, हम उन्हें पत्र क्यों लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू सैंक्शन लीव फॉर 1 वीक, या रिक्वेस्ट सैंक्शन टू लीव 1 वीक, इस प्रकार से, या अप्लाई फॉर 1 वीक लीव। इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन होगा, यू राइट अ मेंशन सब्जेक्ट इन देयर। उसके बाद सेलिब्रेशन यानी संबोधन, अभिवादन बार बार मेरे मराठी का आ रहा है, संबोधन वहाँ पे लिखना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम। सर होंगे तो सर, मैडम होंगे तो मैडम, वहाँ पर हमें लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट पैराग्राफ में सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन शॉर्ट। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आपका इंट्रोडक्शन लिखना है और आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, आपके पत्र का टॉपिक क्या है, विषय क्या है, वो आपको इन शॉर्ट में वहाँ पे एक्सप्लेन करना है इन फर्स्ट पैराग्राफ। अंडरस्टैंड नो? फर्स्ट पैराग्राफ में आपको उस एक्सप्लेनेशन करना है, आपका परिचय, आपका नाम, मतलब क्या हो, एज अ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, एज अ स्टूडेंट, इस प्रकार से, या सोसाइटी मेंबर, सोसाइटी सेक्रेटरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या सिटीजन, इस प्रकार से आपको वो पत्र फर्स्ट पैराग्राफ में सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट इन शॉर्ट में आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद इन सेकंड पैराग्राफ इन टू राइट स्टूडेंट्स यूज ऑफ द गिवन पॉइंट इन क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन। पत्र के प्रश्न में जो पॉइंट दिए गए हैं उसका स्पष्टीकरण आपको सेकंड पैराग्राफ में करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश में आपको वहाँ पर क्या दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, एंड यू हेल्प द पॉइंट टू राइट अ लेटर। उस पॉइंट का आधार पे ही आपको क्या लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। सो जैसा प्रश्न होगा वैसा ही आपको उसका स्पष्टीकरण वहाँ पे लेटर में करना है। उसके बाद बच्चों थर्ड पैराग्राफ में इट्स अ क्लोजिंग पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ इज अ क्लोजिंग पैराग्राफ। जैसा प्रश्न होगा वैसे पत्र क्लोज करना है। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट टू यू सॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल, रिक्वेस्ट टू अटेंड द फंक्शन, रिक्वेस्ट टू अटेंड द
पिकनिक। इस प्रकार से जो भी आपके पत्र का क्वेश्चन होगा उसी के आधार पे क्लोजिंग पैराग्राफ भी आपका होना चाहिए। रिक्वेस्ट टू एज अर्ली एज रिप्लाई, अगर आप कोई शिकायत कर रहे हैं तो उसमें भी आप रिप्लाई के तौर पे उन्हें अंतिम में वहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरी है अंतिम में भी थैंकिंग यू, ये भी बच्चों पैराग्राफ बनाकर ही आपको लिखना है। थैंकिंग यू भी पैराग्राफ बनाकर ही लिखना है। उसके बाद यूअर्स थैंकिंग यू लिखने के बाद ही लेफ्ट साइड में, जैसे हमने शुरुआत से ही देखा था, वी ऑल राइट इन लेफ्ट साइड ऑन द पेज। सभी जो बातें हैं वहाँ पे हमने एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, सैल्यूएशन, ये सभी चीज़ें जो है हमने कहाँ से शुरुआत की थी, कहाँ से शुरुआत की थी, वी राइट द लेफ्ट साइड ऑन द पेज। नाउ यूअर या यूअर्स ट्रूली, इस प्रकार से लिखकर नेम ऑफ द सेंडर, जो आपके पत्र में वहाँ पे सेंडर का नाम दिया है वही आपको वहाँ पर लिखना आवश्यक है। देन यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन वहाँ पर आपको आज हम देखने वाले हैं बच्चों। वहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे बच्चों यहाँ पे मैंने एक लिखा है कि ये हमारे लेटर का बहुत बड़ा ही क्वेश्चन इंग्लिश में होता है, तो क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन दैट यू आर अभिनय या अनुष्का सावंत फ्रॉम फ्लैट नंबर 305 महेश्वर सोसाइटी नौगांव। अब ये किसका एड्रेस है? सेंडर का एड्रेस है। किसका एड्रेस है? ये सेंडर का एड्रेस है। अंडरस्टैंड नाउ? मुंबई। नाउ रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट द लेटर। यहाँ पर एक एडवर्टाइज देखकर हमें वहाँ पर फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर स्टूडेंट्स लिखना है। विजिट द नेचुरल ब्यूटी महाबलेश्वर, एंजॉय द फेमस हिल पॉइंट। अभी ये जो है ये पॉइंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? पॉइंट्स दिए गए हैं एंड वी राइट द लेटर हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। इस पॉइंट के आधार पर ही हमें क्या लिखना है? लेटर लिखना है। तो देखिए, एंड नेचुरल ब्यूटी, यहाँ पर महाबलेश्वर में क्या जा रही है? पिकनिक या ट्रिप जा रही है, और वहाँ पे उस पिकनिक में जाने के लिए आपको आपके पिताजी की परमिशन चाहिए। इसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं। और लिविंग पैराडाइज ऑन द अर्थ, धरती का स्वर्ग। विजिट द सनसेट पॉइंट, ये सनसेट पॉइंट, विल्सन पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट, ईटीसी, ये सब वहाँ पे महाबलेश्वर की जगह के पॉइंट्स के नाम है कि जब आप ट्रिप या पिकनिक पे जाओगे तो इन जगह पर आप घूमने वहाँ पर जाने वाले हैं। एक्सपीरियंस बोटिंग एंड वी आल्सो किसका अनुभव लेने वाले हैं? बोटिंग का अनुभव लेने वाले। एंड वाटर स्पोर्ट्स, पानी के खेल जैसे बोटिंग, आउटिंग। कंफर्टेबल स्टे एंड एंजॉयबल नेचुरल ब्यूटी, ये ट्रिप जो है बहुत ही आरामदायक और प्रकृति में प्रकृति की सुंदरता देखने वाले ऐसी, या प्रकृति की सुंदरता जहाँ देखने मिले ऐसी जगह है महाबलेश्वर। कॉन्टैक्ट द इंचार्ज, ये सब बच्चों जो हमने पढ़े वो क्या है? क्वेश्चन से, पॉइंट्स है। द इंचार्ज, अभी ये वहाँ पे अभिनय और अनुष्का, ये कौन थे? सेंडर थे। और यहाँ पे द इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट सातारा, ये क्या है? रिसीवर है जिन्हें हम पत्र लिख रहे हैं।
मतलब जिनको हम पत्र लिख रहे हैं या जिनको पत्र मिलने वाला है वो रिसीवर है। इंचार्ज ये इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर के तौर पे इन्हें हमें लिखना है। और फॉर्मल लेटर में रिसीवर कौन है? फादर, पिताजी। ये उसका एड्रेस है, इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट, महाबलेश्वर डिस्ट्रिक्ट, सातारा। तो लेट बी सी एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सो बिग, सो क्वेश्चन जो है वहाँ पे इंग्लिश में अगर आप ध्यान देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें प्रश्न समझ में आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इनफॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर फादर asking permission to join the trip, make use of the points given in the advertisement, you may add your own points। जैसे कि मैंने बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से भी पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं और उन पॉइंट जो पॉइंट्स वहाँ पर आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, उन्हीं पॉइंट के आधार पर आपको पत्र वहाँ पर लिखना है। जैसे कि ये इनफॉर्मल लेटर है और किसे लिखना है? पिताजी को लिखना है। तो यहाँ पे पिताजी क्या हो गए? रिसीवर हो गए। क्या हो गए? रिसीवर, यानी उन्हें पत्र लिखने वाले। और सेंडर कौन हो गया? अभिनय और अनुष्का। अगर लड़का पत्र लिख रहा है तो क्या नाम लिखेगा? अभिनय। और लड़की पत्र लिख रही है तो क्या नाम लिखेंगे? अनुष्का। ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आया तो हम बड़े ही आसानी से बच्चों वहाँ पर पत्र लिख सकते। उसके बाद फॉर्मल लेटर में भी राइट अ लेटर टू द ऑफिसर इंचार्ज टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाबलेश्वर आस्किंग फॉर कंसेशन इन एंट्री फीस, एकोमोडेशन, फूड एंड अदर डिटेल्स। हम इंचार्ज ऑफिसर को क्यों पत्र लिख रहे हैं? टूरिज्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज ऑफिसर को क्यों पत्र लिख रहे हैं? कि एंट्री फीस में हमें कुछ क्या चाहिए? कंसेशन चाहिए। और साथ ही साथ फूड, वहाँ का खान पान कैसे होगा, रहने की, खाने की या ट्रैवलिंग की सुविधा कैसे होगी, इसके बारे में जानने के लिए वहाँ पर हमें उन्हें पत्र लिखना है टूरिज़्म डिपार्टमेंट के इंचार्ज को। इस प्रकार से यहाँ पर रिसीवर कौन है? फादर रिसीवर है। यहाँ पे कौन है? द ऑफिसर इंचार्ज टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ये कौन है? वहाँ के इनफॉर्मल लेटर के रिसीवर है। इस प्रकार से बच्चों हमें इतना बड़ा क्वेश्चन जो है वहाँ पर इंग्लिश में हमें समझना पड़ता है। जब हम प्रश्न अच्छे से समझेंगे तो ज़रूर आपको लेटर भी अच्छे से लिखने को ज़रूर आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके।